आपका पहला सवाल है, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरपाल सिंह, बी अनिल कुमार जैन, सी मनोज पांडे, डी अरविंद वालिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अरविंद वालिया। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। आपका दूसरा सवाल है, किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? ऑप्शन ए ऊर्जा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी कानून मंत्रालय, डी आईटी मंत्रालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आईटी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है। आपका तीसरा सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के IYG 2023 में कहाँ होंगे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये इसका 5वां संस्करण होगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें खेलों की संख्या 16 है। पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं से बनने वाले वीकली करंट अफेयर्स के अधिकतर महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया गया है। डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका चौथा सवाल है, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी आगरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वाराणसी। आपका पांचवा सवाल है, हिमाचल के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए RD धीमान, बी RK सिंह, सी अंकुश धीमान, डी अमिताभ वर्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए RD धीमान। आपका छठा सवाल है, किस दिन वीर बाल दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 26 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने घोषणा की थी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपका 7वां सवाल है, ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, बी एशली गार्डनर, सी हाइली मैथ्यूज, डी सोफी डिवाइन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एशली गार्डनर। एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं। आपका 8वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा समेत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ियों पर स्थित समेत शिखर जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आपका 9वां सवाल है, किस देश ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत अब 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी जर्मनी, डी न्यूजीलैंड।
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। आपका 10वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, रजत यादव, बी, संतोष कुमार यादव, सी, केशव शर्मा, डी, विपिन चौधरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। वह इस समय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। आपका 11वां सवाल है, अभी हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, अटल बिहारी वाजपेयी, डी, APJ अब्दुल कलाम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस तारे की पृथ्वी से दूरी लगभग 392 प्रकाश वर्ष है। यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इस तारे का पंजीकरण नंबर CX 16408 US है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की। पहली बार 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए। अटल जी 1977 से 1979 तक देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री भी रहे थे। PM नरेंद्र मोदी ने 2014 में घोषणा की कि वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। आपका 12वां सवाल है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? ऑप्शन ए, ध्रुव सितवाला, बी, S श्रीकृष्णा, सी, ब्रजेश दमानी, डी गुकेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रजेश दमानी। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता ब्रजेश दमानी ने इंदौर में पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड PSPB के अपने साथी खिलाड़ी ध्रुव सितवाला को हराकर पहली बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। उन्होंने 5-3 से ये खिताब अपने नाम किया। ब्रजेश ने अब तक 6 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेलों का रजत पदक भी शामिल है। आपका 13वां सवाल है, उत्तरी कैलिफोर्निया में स्थित लोधी सिटी के पहले सिख मेयर कौन बने हैं? ऑप्शन ए, जयप्रताप, बी, जोशी बसु, सी, किशन होथी, डी, मिकी होथी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिकी होथी। आपका 14वां सवाल है, अभी हाल ही में उडुपी के MG स्टेडियम में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए, अमित शाह, बी, अनुराग ठाकुर, सी, PM नरेंद्र मोदी, डी, स्मृति ईरानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं। उडुपी कर्नाटक में स्थित है। आपका 15वां सवाल है, नीलिमा रानी साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, आलोक सरकार, बी, ममता कालिया, सी, नमिता गोखले, डी, उत्पल कुमार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नमिता गोखले। साहित्य अकादमी से सम्मानित प्रख्यात लेखिका नमिता गोखले को वर्ष 2023 के लिए नीलिमा रानी साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रसिद्ध लेखिका, फिल्म निर्माता और प्रतिष्ठित उड़िया पत्रिका कादम्बिनी की प्रकाशक इति रानी सामंत और उनके भाई अच्युत सामंत द्वारा उनकी मां नीलिमा रानी सामंत की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाविद अच्युत सामंत ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस KISS जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। आपका 16वां सवाल है,
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खेल विधि को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? ऑप्शन ए यूथ गेम्स, बी आईपीएल, सी एथलेटिक्स, डी ई स्पोर्ट्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स क्या होता है? ई स्पोर्ट्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, जिसका हिंदी अर्थ इलेक्ट्रॉनिक खेल है। ई स्पोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक खेल शामिल हैं। एक तरह से हम इसे डिजिटल गेम भी कह सकते हैं। एक खेल जिसमें मल्टीप्लेयर खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं ई स्पोर्ट बन सकता है। 2023 में होने वाले एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स का पदार्पण होगा। आपका 17वां सवाल है, अभी हाल ही में किसने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाया है? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, बी विराट कोहली, सी रिकी पोंटिंग, डी स्टीव वा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डेविड वार्नर। डेविड वार्नर 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया है। इनसे पहले इंग्लैंड की जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था। अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनसे पहले रिकी पोंटिंग ने ये उपलब्धि हासिल की थी। आपका 18वां सवाल है, नाक से ली जाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन ए स्पुतनिक वी, बी सिनोफार्म, सी इनकोवैक्स, डी जिक्विवैक्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इनकोवैक्स। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। आपका 19वां सवाल है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में कितने लेखकों को दिया गया है? ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 18, डी 26। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 24। प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार ममता कालिया ने प्रदान किए। यह समारोह नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित किया गया। पुरस्कृत होने वाले लेखक भगवंत अनमोल हिंदी में, मिहिर वत्स अंग्रेजी, सुमन पतारी बांग्ला, प्रद्युम्न कुमार गोगोई असमिया, हिना आसवानी सिंधी, संधु गगन पंजाबी, मकसूद आफाक उर्दू, श्रुतिका निटकर संस्कृत, आशीष पुरोहित राजस्थानी, भरत खेनी गुजराती, दादा पीर जामन कन्नड़, शाइस्ता खान कश्मीरी, मायरन जैसन बारेटो कोंकणी, नवकृष्ण हिग मैथिली, सालगिहान सदा संताली, दिलीप बेहरा ओडिया, पी कालीमुथु तमिल, रोशन रायचोट नेपाली, अनघा जेकोलत मलयालम, पवन नालट मराठी, सुमन पातारी बोडो। आपका 20वां सवाल है, हाल ही में चर्चाओं में रहा महमूदाबाद का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी गाजियाबाद, सी रायपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। ये किला लखनऊ से लगभग 60 किलोमीटर दूर सीतापुर में स्थित है। अब शत्रु संपत्ति के रूप में सरकार के कब्जे में है। 1677 में महमूदाबाद स्टेट की जब स्थापना हुई उस समय मड हाउस यानी कच्ची मिट्टी का किला बनाया गया था। आपका 21वां सवाल है, एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी ब्राजील, डी साउथ कोरिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। ये इसका संस्करण 10वां होगा। आयोजन 23 जुलाई से 1 अगस्त तक नोएडा में होना है। आपका 22वां सवाल है, किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMPO के युवा अन्वेषक नेटवर्क के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर प्रभाकर, बी डॉक्टर जसवंत शर्मा, सी
डॉक्टर महिमा स्वामी, डी डॉक्टर कविता स्वामी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर महिमा स्वामी। डॉक्टर महिमा स्वामी कर्नाटक के निवासी हैं। आपका 23वां सवाल है, उत्तराखंड में टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए आर.के. सिंह, बी अश्वनी वैष्णव, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आर.के. सिंह। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टिहरी झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है। आपका 24वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए रूस, बी वेनेजुएला, सी जापान, डी कनाडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कनाडा। 15वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया। इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को मजबूत आधार मिला, जिसके तहत 2030 तक विश्व में 30% भूमि तटीय इलाकों और जल क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करने और जैव विविधता की पुनर्बहाली के लिए कुल 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस सम्मेलन में COP27 शर्म अल शेख मिस्र की भांति सतत विकास लक्ष्यों को पूरा और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने पर भी बल दिया गया है। आपका 25वां सवाल है, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी हर्ष कुमार, सी अंकित वर्मा, डी दीपक चौरसिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आपका 26वां सवाल है, जेद्दा शहर में एक योग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी यमन, डी लीबिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। खेल मंत्रालय द्वारा अरब यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी नौफ मरवई को दी गई है। नौफ मरवई सऊदी अरब में पहली सर्टिफाइड योग शिक्षक हैं। वह सऊदी अरब योग कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। नौफ मरवई को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें 11 अरब देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आपका 27वां सवाल है, भारत के तीरंदाजों ने एशिया कप 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 10, डी 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 10। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते हैं। इसमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक हैं। भारतीय तीरंदाजों का दबदबा महिला और पुरुष दोनों वर्गों में रहा। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE के शारजाह में हुआ। आपका 28वां सवाल है, हांगकांग इंटरनेशनल टेनिस चैलेंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए हुबर्ट हुरकाज, बी कैमरून नूरी, सी राफेल नडाल, डी नोवाक जोकोविच। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हुबर्ट हुरकाज। पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर ये खिताब जीता है। आपका 29वां सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए दिनेश कुमार शुक्ला, बी अंसल मेहता, सी हितेश कौशल, डी दिनेश यादव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दिनेश कुमार शुक्ला। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपका 30वां सवाल है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक परिपक्वता अवधि की सावधि जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की है? ऑप्शन ए 4, बी 1.1, सी 8, डी 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.1। वैसे केंद्र शासित सेविंग डिपॉजिट 4% और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% देय ब्याज दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये वृद्धि 0.3 से लेकर 1.1% तक होगी। आपका 31वां सवाल है, फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नॉर्वे, डी अर्जेंटीना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राजील। पेले ब्राजील के एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। 29 दिसंबर 2022 को उनका निधन हो गया। उनके नाम 3 फुटबॉल विश्व कप खिताब और 784 मान्य गोल हैं। उन्हें फुटबॉल के इतिहास में सबसे अधिक करियर गोल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने 1958 में अपना पहला विश्व कप खेला था। आपका 32वां सवाल है, न्यूज चैनल एनडीटीवी में अब अडानी समूह की कुल कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है? ऑप्शन ए 80, बी 40, सी 27, डी 56.45। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 56.45। आपका 33वां सवाल है, मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। मकर संक्रांति के पावन पर्व के दिन ही सबरीमाला के अयप्पा स्वामी के मंदिर में मकरविलक्कू भी आयोजित होता है। ये उत्सव 41 दिन तक चलता है।